ओके, तो इस सेशन में ठीक है हम डायरेक्शन को प्रॉपर तरीके से समझेंगे और डायरेक्शनल बेस्ड ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं वो चीज़ें सीखेंगे। प्लस किस तरह से डायरेक्शन को फॉलो करना चाहिए, क्या ब्लाइंडली फॉलो करना चाहिए या उसमें कोई पॉज एंड क्लॉज होते हैं और उनका कैसे ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, आप देखोगे इस सेशन में मैं जो भी ट्रेड करने वाला हूँ वो डायरेक्शन बेस पे प्रिडिक्ट करने वाला हूँ एकदम पहले से, और फिर उसको ट्रेड भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे देख लो मार्केट का करंट सिचुएशन, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ पहले, जिससे कि आपको मार्केट का करंट सिचुएशन अच्छे से समझ आ जाए। अभी ये देखो, यहाँ से ट्रेंड लाइन ले लिया मैंने। अब ये ट्रेंड लाइन को हाईलाइट करने के बाद आपको क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे ये स्पेस ओपन है, मार्केट क्या कर रहा है, बार बार ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हो रहा है, जिग जैग के सेंटिमेंट में मार्केट करंट सिचुएशन में चल रहा है। बट आपको क्या लगता है, अब जैसे ये डायरेक्शन मैंने प्रेडिक्ट कर दिया कि मार्केट देख लो इसी के आसपास, मतलब करंट सिचुएशन में मार्केट जहाँ पे है मतलब ट्रेंड लाइन के आसपास, तो वहीं मिनी जोन बना के उसी के आसपास से फिर अप डायरेक्शन में ब्रेक करने वाला है। ये मेरा एक्यूरेट एनालिसिस है जिसको मैं प्रिडिक्ट किया आपके सामने। ठीक, अभी लेकिन बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि जिस तरह से ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है, जिगजैग सेंटीमेंट को फॉलो कर रहा है, तो बहुत लोग सोचेंगे कि वो जो डाउन का स्पेस है मार्केट अगेन मतलब जैग कंप्लीट करने के लिए डाउन में हिट करेगा, अपना एज यूजुअल जो सेंटिमेंट है उसको फॉलो करेगा। बट ऐसा नहीं होगा। ठीक अभी देख लो कि मैंने मेरा एनालिसिस आपके सामने प्रेडिक्ट किया, ठीक, कि मार्केट अभी कॉल साइड के लिए ब्रेक करने वाला है इस ट्रेंड लाइन को। और अभी फोकस किस पे करना है, कैंडल स्टिक पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, करंट वाली कैंडल को ज़रा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट डाउन में भी कंटिन्यू नहीं करने वाला बिना किसी चांस के, तो कॉल के लिए हम इधर ट्रेड कर सकते हैं। ये हो जाएगी अपनी पहली ट्रेड। ठीक है, पहले अमाउंट को थोड़ा $1000 कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए मार्केट, मतलब तो ठीक है। गले में थोड़ी सी खराश है तो चलो, यहाँ पे एंट्री मैंने बना ली। ट्रेड, ये अपनी पहली ट्रेड हो जाएगी सेशन की। अभी देखो मिनी जोन को मैंने किस तरह से प्रिडिक्ट किया। अभी अगर आप देखो तो एकदम मतलब दो कैंडल एकदम फ्लैट में क्लोज हुई, प्लस रेड कैंडल जो आई वो इंगल्फ हो गई ग्रीन में। ठीक, तो उसके बाद वाली जो नेक्स्ट रेड कैंडल जो बन रही थी उसको तो मैं बहुत क्लियर एकदम समझ गया था कि ये मतलब डाउन के लिए अभी बहुत इमीडिएट ब्रेक नहीं करने वाली थी बिना किसी, मतलब ये बहुत इजीली आप समझ सकते हो। ठीक है, बिना किसी एक्सट्रीम पावर के यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू नहीं करने वाले। और ये जो जिस रेड कैंडल को मैंने हाईलाइट किया, ठीक है, अगर ये बॉटम को ब्रेक करती थोड़ा हेल्दी तरीके से, देन सेलर्स इसको कंटिन्यू कर सकते थे। बट इसने क्या किया, अपना क्लोजिंग प्राइस इसी मिनी जोन के अंदर हिट कर दिया। ठीक, आप देख रहे हो ना ये मिनी जोन जो एकदम फ्लैट सा बना पड़ा है, तो इसी के अंदर इसने क्लोजिंग प्राइस अपना हिट कर दिया। देन अगेन नेक्स्ट कॉल के लिए तो जाना ही था, मतलब ट्रेड बननी ही थी फॉर श्योर। मतलब जैसा मैंने कहा था ना कि इमीडिएट ब्रेक नहीं कर पाएगा, इधर थोड़ी सफरिंग चलनी थी। और अभी थोड़े से वेट करेंगे, जैसे करंट वाली कैंडल अगर रेड बनेगी तो पॉसिबली इस मिनी जोन को शायद ब्रेक कर सकती है। ब्रेक कर ली अगर, तो फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट कैसे ट्रेड करना है, क्या सिचुएशन बनेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ओके, तो देख लो एक कंप्लीट साइज की कैंडल बनी जिसके ना टॉप पे विक है ना बॉटम पे, मतलब टोटली एग्जॉस्ट कैंडल है। बट हाँ, थोड़े से वेट करेंगे कि ये जो करंट वाली कैंडल जो बन रही है ये इसके फॉलोअप में रेड ये बन सकती है। देन यहाँ पे बायर्स का बूम निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि वो जो कंप्लीट सी रेड कैंडल है वो
हल्की सी मतलब थोड़ी सी हेल्दी है बट एग्जॉस्टेड है, फिर भी हम प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए करंट वाली कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि ये रेड बन सकती है पॉसिबली, इसलिए वेट करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद में बायर्स का बूम आ सकता है। ठीक, इस करंट वाली कैंडल के बारे में भी मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि देखो, पहली बात तो इसके प्रीवियस वाली जो रेड कैंडल है उस पर ना टॉप पे विक है ना बॉटम पे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक कंप्लीट कैंडल है। और देख लो उसके फॉलोअप में जो रेड कैंडल बनी वो भी कितनी वीक साइज की, मतलब एग्जॉशन के पूरे पूरे साइन इधर बता रहे हैं कि यहाँ पे सेलर्स अब इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। उसने थोड़ा सा ब्रेक किया और यहाँ पे मैंने अगेन दूसरी ट्रेड के लिए इधर एंट्री बना ली और एंट्री थोड़ा अच्छी मिल गई, मतलब एकदम क्लोजिंग प्राइस के आसपास, तो ये ट्रेड भी अपने प्रॉफिटेबल हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे वो मिनी जोन जो ब्रेक हुआ था, वो मिनी जोन अगर ब्रेक होने के बाद सेलर्स इसको कंटिन्यू करते तो वो सारी पॉसिबिलिटीज़ भी मैंने बता दी कि ये वाली जो कैंडल थी इसको हेल्दी फॉर्म में क्रिएट होना था, बट वो एकदम वही एग्जॉशन का कंप्लीट एकदम जैसे बोलते हैं ना लास्ट वाला एंड वाला एज जो होता है, एकदम वही साइन पे ये क्लोज हुई। देन बिना किसी डाउट के नेक्स्ट पे देख लो बैट्स के फेवर में हमने ट्रेड कर लिया, ट्रेड अपनी फिर से हेल्दी प्रॉफिटेबल जा रही है। और ये जो फ्लैट सा मिनी जोन है ना अभी ये ब्रेक होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, अभी देखो ये देखो हल्का सा ब्रेक किया, अब जैसे करंट वाली जो ग्रीन कैंडल बनी ये भी समथिंग लाइक मतलब एक कंप्लीट साइज की हेल्दी कैंडल बनी, बट फिर भी इसने एकदम बॉटम पे टॉप वाली मतलब जो लेवल है उसके एकदम बॉटम पे बॉटम नहीं सॉरी मतलब टॉप पे एकदम इसने यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस हिट किया। यहाँ से अगर ये लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो देख लो एकदम टॉप। ठीक, अभी मैंने यहाँ पे कॉल साइड के लिए ट्रेड इसलिए लिया कि ये यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हेल्दी एक मतलब हेल्दी बाइंग कैंडल आ चुकी है तो यहाँ से मार्केट इमीडिएटली ब्रेक हो जाएगा, बट अगेन आपको रिमेंबर करना होगा कि मार्केट किस में था, मिनी जोन में था, और मिनी जोन के टॉप एंड बॉटम के जो लेवल्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि अपोजिट रिफ्लेक्शन दिखता ही दिखता है। अब ये देखो, ठीक अब ये सारी चीज़ें पे फोकस अगर ना भी डालो, सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक को पकड़ के चलो। अब यहाँ पे देखो एंट्री अगर कॉल साइड के लिए बनाते तो भी लॉस, क्योंकि देख लो गैप डाउन मूवमेंट हो गया, और यहाँ पे गैप डाउन मूवमेंट होने के बाद मतलब आपकी कितनी भी अच्छी एंट्री होती तो भी आपका लॉस हो जाता। ठीक है, यहाँ पे अगर बाकी सारी चीज़ें ना देखें, सिर्फ और सिर्फ कैंडल को देखें कि कैंडल ने कहाँ से ओपनिंग प्राइस शुरू किया, देन कहाँ पे इसने अपना क्लोजिंग प्राइस हिट किया। क्लोजिंग प्राइस इसने मतलब ओपनिंग प्राइस इसने बॉटम से स्टार्ट किया मिनी जोन के, जो हल्का सा ब्रेक है और जिसके सारे रीजन्स मैंने एक्सप्लेन कर रखे, और क्लोजिंग प्राइस किधर हिट किया, एकदम टॉप के एरिया पे, जहाँ से बार बार मार्केट प्रीवियस में जितनी भी 3 4 5 कैंडल बनी है वो सारी कैंडल रिजेक्ट होके उधर ही से आई हैं। ठीक, देन अगेन मार्केट जब वहाँ पे पहुँचा, हेल्दी सी ग्रीन कैंडल है बट स्टिल मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस उसी के आसपास हिट किया, तो आपको थोड़ा सा वेट करना था प्रॉपर कंफर्मेशन के लिए। ठीक, अभी देखो दो रेड कैंडल आई, ठीक है, 2 रेड कैंडल आई और 2 रेड कैंडल में सेलर्स कंप्लीटली एग्जॉस्ट हुए, और वही डायरेक्शन इधर फॉलो हो रहा है जिसका मैंने प्रेडिक्शन किया था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। ठीक है, अब ये देखो ये हेल्दी सी ग्रीन कैंडल जो बन रही है ये है एक्चुअल ब्रेकआउट पावर कैंडल। ठीक, अब ये करंट वाली कैंडल कितनी भी लंबी बन जाए या कितनी भी मतलब छोटी बन जाए, लेकिन इसका जो ओपनिंग फ्लो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो जिसकी वजह से अभी ये क्या होगा कि इसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो सेम इसी कलर की इस बायर्स के ही फॉलोइंग की कैंडल बनेगी, क्योंकि इसका जो फ्लो था ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। अब इसको 5 सेकंड में आप चेक कर लो, यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ज़बरदस्त कुछ एंट्री बना ली यहाँ पे, और ये ट्रेड भी अपनी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल चली जाएगी। ठीक, बहुत क्लियर तरीके से प्रॉफिटेबल जाएगी, कोई डाउट है ही नहीं। जैसे मैंने कह दिया कि वो पावर कैंडल है, ठीक है, जो भी जस्ट बनी उसके फॉलोइंग में एक ग्रीन कैंडल आनी है, तो यहाँ पे ये आएगी विदाउट एनी डाउट। ठीक, उसके बाद में क्या हो सकता है कि
करंट वाली जो कैंडल ग्रीन बननी है, अगर ये हेल्दी तरीके से ना बने देन हमें फिर से वेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो सकता है कि जो डायरेक्शन मैंने प्रेडिक्ट किया वो बहुत ज़्यादा मतलब कैरी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको फोकस किधर रखना है, कैंडल स्टिक पे, कि मार्केट कितना चलेगा। ठीक है, अगर आपका प्रेडिक्शन 5 कैंडल तक का है और मार्केट 3 कैंडल पे ही एग्जॉशन शो करने लगा, तो आपको फिर चौथी का वेट नहीं करना। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैंने एक अच्छा फ्लो इस पे भी प्रेडिक्ट किया था, बट यहाँ पे देखो क्या हुआ कि सेलर्स 5 सेकेंड में देखो तो यहाँ पे बार बार सेलर्स दिखे, एंट्री किए, रिजेक्ट हुए, बट फिर भी एंट्री किए। ठीक, और उसके बाद में देखो सेलर्स कितना हेल्दी तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ कि फॉलिंग में तो ग्रीन कैंडल बन गई, बट ये देखो नेक्स्ट पे कितनी मतलब हेल्दी तरीके से सेलर्स इधर निकल के आए। ठीक है, ये कैंडल तो बनी ग्रीन, बट नेक्स्ट पे कितना हेल्दी तरीके से सेलर्स इधर निकल के आए। अभी इस हेल्दी फॉर्म में जब सेलर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और इसी के फॉलिंग में अगर कोई ऐसी सेलिंग कैंडल दिख जाती है, तो यहाँ पे पूरा डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा कि जो नेक्स्ट डायरेक्शन बनने को तैयार हो रहा है वो क्या हो रहा है, वही जैग मोमेंट जिसका हमने मतलब जिसके बारे में हमने स्टार्ट में ही बात किया था। बट उस टाइम पे अगर हम वही डायरेक्शन फॉलो करके ट्रेड करते तो क्या होता, हमारे लॉस पे लॉस होते। ठीक, अब ये जैसे हेल्दी फॉर्म में इसने क्लोजिंग प्राइस हिट किया और इसी के फॉलोइंग में अगर ये करंट वाली जैसे रेट बन रही है, ठीक, तो ये बायर्स इसको इधर कैरी नहीं कर पाए इस कैंडल पे, जो फॉलोइंग रेड ग्रीन कैंडल बनी, बायर्स इसको कैरी नहीं कर पाए तो सेलर ने इसको ओवरटेक किया। अभी इसके जो फॉलोइंग में करंट वाली जैसे जो मतलब रेड कैंडल बन रही है, ये भी अगर हेल्दी फॉर्म में मतलब अपना क्लोजिंग प्राइस हिट करती है, जिस तरह से देख लो अभी करंट सिचुएशन में चल रही है, तो यहाँ पे बहुत क्लियर हो जाएगा डायरेक्शन कि नेक्स्ट डायरेक्शन क्या होने वाला है, जो कि ऑफ कोर्स सेलर्स के फेवर में होने वाला है। तो यहाँ पे हम ट्रेड अगेन किसके फेवर में ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो डायरेक्शनल फेवर हो प्लस जिनकी मतलब स्टेबिलिटी थोड़ा अच्छी हो या कंफर्म हो। तो वो किस तरह से समझ आएगा कि जिस डायरेक्शन को मार्केट ट्रैवल करने का इरादा बना चुका है, तो बेहतर होगा हम उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी को फॉलो करने की निकालने की कोशिश करें। ठीक है, अभी इतने सारे बैक टू बैक शॉट हमने निकाले। अभी हम क्या करेंगे कि थोड़े से वेट करेंगे और थोड़े से वेट करने के बाद यहाँ पे मैं एक ट्रेड और करने वाला। ठीक है, तो इतनी देर में मैंने आपको ये समझा दिया कि किधर एकदम श्योर अपॉर्चुनिटी मिलती है, किधर डाउटफुल चीज़ें रहती हैं, किधर आपको वेट करना है डायरेक्शनल ट्रेडिंग के अंदर भी। ठीक है, और डायरेक्शन को प्रॉपर अगर फॉलो भी करना है तो किस तरह से फॉलो करना है और कितना सतर्क रहना है कि मतलब कब चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, उसकी वजह से आपको एकदम पूरा अपना फोकस बना के रखना है कैंडल स्टिक पे, किस तरह से क्लोजिंग प्राइसेस हिट हो रहे हैं सबको नोटिस करना है, देन ही आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनानी है। अब जैसे करंट वाली कैंडल देखो ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे क्या है, मार्केट बायर्स को एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर रहा है और एक हेल्दी फॉर्म को क्रिएट करने की मतलब कोशिश कर रहा है। ठीक, अब जैसे अगेन करंट वाली ये जो कैंडल बन रही है, जो कि ऑफ कोर्स एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है, एक रेड कैंडल बनेगी, बट इसके जो नेक्स्ट वाली होगी ना, उस पर हम आंख बंद करके अंधा ट्रेड कर सकते हैं अगर करंट वाली जिस भी कलर की क्लोज करती है। ठीक, मार्केट एकदम अपने पीक पॉइंट पे है और यहाँ पे कंटिन्यूशन के साइन बहुत क्लियर बन सकते हैं, और वो मतलब करंट वाली कैंडल जिस भी कलर पे क्लोज होती है, जिस भी अगर बायर्स के फेवर में क्लोज होती है देन नेक्स्ट बायर, अगर ये सेलर्स के फेवर में क्लोज होती है देन नेक्स्ट रेड कैंडल के लिए हम कंटिन्यूशन कर सकते हैं। ठीक, और देख लेना जैसे ही ये जो कि ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, रेड में क्लोज हुई तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, और देख लो यहाँ पे भी मैंने अच्छी खासी एंट्री मतलब अच्छे खासे अमाउंट की एंट्री बना ली, और जैसे मैंने कहा था ना कि जिस भी कलर की क्लोज होगी उसी डायरेक्शन में हम आंख बंद करके अंधी ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी डाउट के। ठीक, और जैसा मैंने सारी रीजन्स एक्सप्लेन कर ही दिए, अभी देख लो कितना हेल्दी तरीके से वो रेड में क्लोज हुई,
देन अगेन हमने कंटिन्यूशन के लिए रेट के लिए ट्रेड ले लिया और मार्केट अपना जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज कर रहा था, जिस भी पार्टी के फेवर में स्टेबिलिटी दिख रही थी हम उसी पार्टी को चूज़ किए। ठीक है, सेलर्स स्टेबल होते दिखे, हेल्दी होते दिखे, हमने सेलिंग कैंड मतलब सेलर्स के फेवर में अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली और ये रही अपनी शॉर्ट ट्रेड बहुत इजीली तरीके से। देखो डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करो तो कैंडलस्टिक पे फोकस रखो, क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे फॉरेक्स वगैरह में क्या होता है कि आप एक अच्छे मूव की कल्पना करते हैं, 2-3 कैंडल आके अच्छा मूव दे जाती है, बट एक सिंगल कैंडल आके सारा का सारा सिस्टम खा जाती है। ठीक है, अब 90% लोगों के साथ यही बड़े रीजंस हैं लॉस, मतलब लॉस में होने के, लॉस खाने के। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं है कि कैंडलस्टिक पे फोकस करना चाहिए। मूव हमेशा कभी भी एक्यूरेट प्रिडिक्शन पे बनता नहीं है, वो बेस्ड होता है कैंडलस्टिक पे। ठीक है, कि किस तरह से मतलब कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। और इस चीज़ के बारे में मैंने अपने बहुत मतलब स्टार्टिंग वाली सेशंस में मैंने बहुत क्लियर तरीके से बताया है कि कैंडल्स कब की मतलब किन किन साइज़ों में क्लोज देती हैं, तो ये क्यों देती हैं। ये सारे रीजंस मैंने बहुत मतलब बारीकी से उधर समझाए हैं। ठीक है, तो मतलब अगर जो पुराने लोग हैं ना तो वो मेरी बातों को बहुत इजीली रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं मतलब किन सारे रीजंस को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब हमेशा फोकस में रखना चाहिए कि जो भी आपका प्रेडिक्शन हो उसके साथ साथ कैंडलस्टिक पे आपका फोकस एकदम एक्यूरेट तरीके से होना चाहिए, तो ही आप इधर सर्वाइवल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही। ठीक है, इस सेशन में, और जो भी नए लोग देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लिया करो यार, जब आते हो देखते हो सीखते हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लिया करो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट पे। टाटा बाय बाय।